अभी तक कार्ड लगाने पर पैसे देने वाला एटीएम अगर सोना देने लगे तो सुनकर यकीन नहीं होता, क्योंकि सोना तो हमने हमेशा सुनार की दुकान पर मिलते देखा है। फिर भला एटीएम से सोना निकलने की बात हैरान कर देती है। लेकिन यह हैरान कर देने वाला दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि एक एटीएम ऐसा है जो आपको पैसे के बदले सोना देगा। तो क्या सच में एटीएम से सोना निकलने का दावा सच है? अब एटीएम उगलेगा सोना। अब एटीएम से पैसों की जगह होगी सोने की बरसात। अब एटीएम में कार्ड लगाने से मिलेगी सोने की सौगात। एटीएम से सभी ने अभी तक पैसे निकलते देखे हैं, लेकिन क्या एटीएम से कभी सोना निकलते किसी ने देखा है? कार्ड लगाने पर पैसे देने वाला एटीएम अब कोरोना काल में सोना भी देगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों इसी तरह का दावा किया जा रहा है कि एक एटीएम मशीन अब पैसे के बदले लोगों को सोना निकाल कर देगी। मशीन में एटीएम कार्ड लगाने पर आपको पैसे निकालने की आवाज की जगह अब सोने की खनक सुनाई देगी। ध्यान से देखिए इस एटीएम मशीन को, यह बाकी एटीएम मशीन से अलग है। Here it comes. It better come in a box. Like it came in a box. That's it. चौकोर आकृति वाली ये मशीन सोने जैसे रंग की है। इसके ऊपर गोल्ड टू गो करके एक स्लोगन लिखा है और उसके नीचे लिखा है द गोल्ड एटीएम, मतलब सोना देने वाला एटीएम। तो क्या सच में एटीएम से सोने की बारिश होगी? सोने के लिए सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तिजोरी में रखा जाने वाला सोना अब एटीएम में रखा जाएगा। आज के वक्त में बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगाकर पैसा कोई नहीं निकालता है। आज के जमाने में एटीएम पैसा निकालने का सबसे आसान तरीका बन चुका है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, आप आराम से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा चौंकाने वाला है, क्योंकि पहला सवाल यह कि आखिर एटीएम में सोना कहां से आएगा, और दूसरा, अगर सोना देने वाला एटीएम है तो क्या इससे चोरी की घटनाएं बढ़ने की भी उतनी ही संभावना नहीं है? हमने इन्हीं सवालों के साथ अपनी रिसर्च शुरू की, जिसमें हमें सोशल मीडिया पर कई वायरल मैसेज मिले जिन्हें इसी दावे के साथ शेयर किया गया था, वो भी सोना देने वाले इसी एटीएम की तस्वीर के साथ। एटीएम अब हमें रुपये की जगह सोना देगा। मतलब साफ है कि ये वायरल खबर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक बड़ी तेजी से फैल गई। इसलिए हमने अपनी पड़ताल का काम भी और तेजी से किया। इस एटीएम मशीन की एक और चीज पर हमारी नजर पड़ी। हमने देखा कि इस एटीएम के ऊपर अमीरात पैलेस लिखा हुआ है, जो कि एक होटल का नाम है। इसलिए हमने तस्वीर के हिस्सों को लेकर सोशल मीडिया पर इसी होटल के नाम से ढूंढना शुरू किया, जहां हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर तस्वीर से मिलता जुलता एक वीडियो हाथ लगा, जिसमें इसी तरह के एक एटीएम का जिक्र था, जिसके शीर्षक में लिखा था गोल्ड एटीएम अमीरात पैलेस अबू धाबी। वीडियो के शीर्षक में अबू धाबी का जिक्र था। तो क्या सोना देने वाला एटीएम भारत का नहीं है? हमारी पड़ताल को हमने अब इसी दिशा में आगे बढ़ाया, जहां हमने इस सोना देने वाले एटीएम की सारी सच्चाई का पता लगा लिया। दरअसल अबू धाबी में सोना निकालने वाले एटीएम को अमीरात पैलेस होटल की लॉबी में लगाया गया है, जहां पर लोग एटीएम कार्ड के जरिए सोना निकालते हैं। होटल की लॉबी में लगे इस एटीएम से 320 तरह के सोने के आइटम निकाले जा सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना कार्ड लगाना है। कार्ड लगाने के बाद स्क्रीन पर आपको तरह तरह के सोने के आइटम दिखने लगते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। आइटम को चुनने के बाद आपके कार्ड से उसकी कीमत की राशि काट दी जाती है और मशीन के जरिए आपका वो सामान आपको मिल जाता है।
हालांकि उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका वहां के बैंक में खाता होना जरूरी है। दुनिया भर के ज्यादातर लोग सोने को तिजोरी में रखते हैं, लेकिन अबू धाबी के लोग आराम से अपने सोने को बैंक में जमा करके एटीएम से जब चाहे निकाल सकते हैं और इसलिए अबू धाबी में कोई भी इंसान सोना अपने घर में नहीं रखता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। तंजानिया अफ्रीका का वो देश जिसने न्यूजीलैंड के बाद खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसे जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा। तंजानिया सरकार ने दावा किया है कि एक हर्बल दवा ने उनके देश में कोरोना का खात्मा कर दिया है। तो क्या तंजानिया ने सबसे पहले कोरोना को रोकने वाली दवा बना ली है? बोतल में बंद ये दवा एक हर्बल दवा है। नाम है कोविडॉल। कई जड़ी बूटियों से मिलकर बनी इस दवा के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दवा कोरोना वायरस से बचाएगी। कोरोना वायरस के बारे में समय बीतने के साथ जितनी नई बातें सामने आ रही हैं, उतने ही नए दावे पेश किए जा रहे हैं। ताजा दावा है अफ्रीका के तंजानिया में बनी ये हर्बल दवा। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक ये दवा कोरोना से बचा रही है, इसलिए तंजानिया में तो इसकी खूब चर्चा है। हर जगह इसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। खुद तंजानिया के राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री कोविडॉल का प्रचार कर रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मागुफली और तंजानिया की स्वास्थ्य मंत्री उम्मी एम वलीमू ने इस दवा को पिया और इसे कोरोना को मारने का हथियार बताया। इतना ही नहीं, इस दवा को तंजानिया में कोरोना पीड़ितों पर इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी। सोशल मीडिया पर कोविडॉल दवा को पीते हुए तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मागुफली और तंजानिया के स्वास्थ्य मंत्री उम्मी एम वलीमू की तस्वीरें वायरल हो गईं। तंजानिया की सरकार ने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। जल्द ही इसकी मंजूरी मिलने के बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तंजानिया में कोरोना का डर नहीं होगा। तंजानिया की स्वास्थ्य मंत्री उम्मी एम वलीमू का हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि इस दवा को कैसे इस्तेमाल में लाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मिल चुका है कोरोना वायरस को खत्म करने का नुस्खा? तंजानिया कोरोना वायरस का इलाज खोजने में सफल रहा है। इस दवा के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोई चर्चा क्यों नहीं की और इस दवा के क्या सबूत हैं कि कोविडॉल कोरोना से लड़ने में सक्षम है? पड़ताल के दौरान हमारी नजर एक वीडियो पर पड़ी जिसमें इस स्कूल में भी बच्चों को ये दवा पिलाई जा रही है। हमें वो वीडियो भी मिल गया जिसमें तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मागुफली खुद इस दवा को पी रहे हैं। तो क्या सच में तंजानिया ने कोरोना का तोड़ निकाल लिया है? किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है। तो क्या तंजानिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविडॉल को कोरोना का इलाज मान लिया है? इसलिए हमने इस दवा के बारे में खोजना शुरू किया। जहां हमारे हाथ अफ्रीका की एक मीडिया रिपोर्ट लगी। ये रिपोर्ट स्वाहिली भाषा में लिखी थी जिसमें इस दवा के इस्तेमाल पर चौंकाने वाला खुलासा था। रिपोर्ट के मुताबिक हर्बल दवा कोविडॉल को तंजानिया के एक नामी डॉक्टर ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन तंजानिया के ही कुछ लोगों ने इसे कोरोना से बचाने वाली दवाई बता दिया। इस बात का खंडन खुद WHO ने भी किया है और कोविडॉल को कोरोना से लड़ने में अक्षम बताया है। भारत में भी सोशल मीडिया पर हर्बल तो कभी होम्योपैथिक दवाइयों को लेकर दावे किए जाते रहे हैं। हमने आयुर्वेदाचार्य परमेश्वर अरोड़ा से इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। पहले ये मेडिसिन जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, ये सब किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाकर प्रिवेंटिव काम करती है। 40+ कैंडिडेट वैक्सीन्स विच आर अंडर डेवलपमेंट, बट अब तक कोई भी वैक्सीन नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा नहीं है। इंडिया की तरफ से भी उस वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रयास हो रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी कैंडिडेट अवेलेबल। यानी सोशल मीडिया पर एक बार फिर
झूठ फैलाया जा रहा है। दुनिया में अभी भी कोरोना का इलाज या कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है, लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित होती है। हर्बल दवाएं या कई होम्योपैथिक दवाएं सिर्फ आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती हैं। ये दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। साथ ही किसी भी दवा या घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। सभी देश इससे बचने के लिए उपाय खोज रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि भारत के जगन्नाथपुरी धाम में एक ऐसा पत्थर है जिसके बाहर आते ही कोरोना वायरस का खात्मा तय है। दावे के मुताबिक उस पत्थर को मंदिर के बाहर भी निकाल दिया गया है। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई? इस पत्थर में कोरोना को भगाने की शक्ति है। स्पेन की महामारी को खत्म करने के बाद कोरोना का काल बनेगी ये शालिग्राम शिला। क्या 100 साल बाद एक बार फिर होगा चमत्कार? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो के साथ जो दावे किए जा रहे हैं वो हमने आपको सवाल के तौर पर दिखाए। वायरल वीडियो में इस पत्थर को शालिग्राम शिला बताया जा रहा है। वीडियो इतना वायरल है कि सोशल मीडिया पर इसके ही चर्चे हैं। सभी तरफ शालिग्राम की जय जयकार हो रही है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भी किसी ने भेजा। वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है उसे भी देखिए। जगन्नाथपुरी मंदिर में नरसिंह शालिग्राम केवल आपातकालीन पूजा के लिए निकाला जाता है। इसे 1920 में स्पेनिश फ्लू के दौरान निकाला गया था। अब कोरोना के लिए बाहर निकाला गया है। आप सभी भी दर्शन करें। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कोई चमत्कारी पत्थर है? क्या पत्थर कोरोना वायरस से बचने में मददगार साबित होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये असली शालिग्राम पत्थर है? चूंकि वायरल वीडियो का ताल्लुक जगन्नाथपुरी से है, लिहाजा हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत वहीं से की। हमने अपने सवालों का जवाब जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य सेवकों में से एक विनायक दास मोहापात्रा से किया। वो मंदिर का शालिग्राम नहीं है, वो मंदिर में पूजा नहीं होता है। मंदिर में जो नरसिंह भगवान है, स्वयं नरसिंह भगवान पालने में निकलते हैं और जो महामारी आते हैं, महामारी को सारा पूरी शहर में घूम के आने से बाद वो महामारी खत्म हो जाता है। ये हमारा विश्वास है। किंतु ये जो शालिग्राम है संपूर्ण गुजब है, ये मंदिर का शालिग्राम नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर के सेवादार ने तो इस पत्थर को जगन्नाथपुरी मंदिर का शालिग्राम मानने से ही इनकार कर दिया। तो सोशल मीडिया पर जो पत्थर दिखाया जा रहा है वो क्या है? क्या मंदिर से शालिग्राम निकाली ही नहीं गई? जवाब दिया भगवान जगन्नाथ और उनसे जुड़ी संस्कृति पर रिसर्च करने वाले सूर्य नारायण रथ शर्मा ने। हम देख करके तो आश्चर्य हुआ है भाई, ऐसा तो हमारा पुरी का नहीं है, ये तो जगन्नाथ मंदिर की पूजित शालिग्राम नहीं है और जगन्नाथ मंदिर के पूजित शालिग्राम का फट भी बाहर को नहीं आ सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो समाचार रहते हैं इससे दूर रहना चाहिए। और जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान है, वो साक्षात नृसिंह भगवान है, नृसिंह की आविर्भास क्षेत्र है। तो असली शालिग्राम कैसे होते हैं? उसकी शालिग्राम शिला की असली पहचान क्या है? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डी चंद्रशेखरम ने मिथ एंड जियोलॉजी नाम की किताब में इस बारे में अपना रिसर्च रखा था। प्रोफेसर डी चंद्रशेखरम के मुताबिक एमोनाइट और इशिनोडर्म भारतीयों के लिए पवित्र जीवाश्म है
और ये भारत में शालिग्राम के नाम से जाने जाते हैं। ये भगवान विष्णु के चक्र की तरह गोलाकार दिखते हैं और भगवान शंकर के शिवलिंग के आकार के होते हैं। इसको पैक भी किया गया, वहाँ से दर्शन जो हो रहा है, तो दर्शन जो हो रहा है अंदर से भगवान श्री नरसिंह के दंत पंक्ति का हो रहा है। जब उसको खोला जाता है तो भगवान के अरों का दर्शन होता है, भगवान के नखों का दर्शन होता है। तो जो जल में मिलती हैं उनको कहते हैं श्री शालिग्राम शिला, और जो किनारे पर मिलती हैं, शिव पुराण में भी उसका वर्णन है, उनको कहते हैं पिंगला शिला। वायरल वीडियो में दिख रहे शिला जैसे पत्थर दुनिया के बहुत सारे हिस्से में पाए जाते हैं। भगवान विष्णु के चक्र की तरह दिखने वाला एमोनाइट भी जीवाश्म है जो नदी के किनारे पाया जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग की तरह दिखने वाले इस जीवाश्म को हमने नर्मदेश्वर में नर्मदा नदी के अंदर से निकाला। और सबसे अहम बात, स्पेनिश फ्लू साल 1920 में नहीं बल्कि साल 1918 में फैला था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और इस महामारी से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एक और बात, लगभग 2 मिनट की इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये पत्थर जगन्नाथपुरी का शालिग्राम शिला है। यानी वीडियो और मैसेज में कोई संबंध नहीं है। वीडियो तो सिर्फ शालिग्राम शिला के बारे में बता रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल मैसेज गलत साबित हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा पत्थर जगन्नाथ मंदिर का शालिग्राम नहीं है और कोरोना को रोकने वाले दावे में कोई दम नहीं। क्या कोरोना वायरस को फैलने से पहले ही मारा जा सकता है? कोरोना के लक्षण दिखने पर मुंह के अंदर ही कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। सोशल मीडिया तो ऐसा ही दावा कर रहा है कि खास तरह के माउथ वॉश के इस्तेमाल करने से कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो क्या एक माउथ वॉश कोरोना वायरस को आपके मुंह से बाहर कर देगा? एक माउथ वॉश मारेगा कोरोना वायरस। माउथ वॉश से होगा कोरोना वायरस का खात्मा। अब मुंह में ही दम तोड़ देगा कोरोना वायरस। वही माउथ वॉश जिससे अक्सर कई लोग ब्रश करने के बाद अपना मुंह साफ करते हैं। सैनिटाइजर और मास्क के बाद अब माउथ वॉश से कोरोना का बचाव किया जा सकता है। दावा है कि माउथ वॉश से अब कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट को फैलने से रोका जा सकता है और इसी दावे के मुताबिक बस एक माउथ वॉश से कोरोना वायरस को मुंह में ही खत्म किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को भी देखिए, जो बता रहा है कि बस एक माउथ वॉश और कोरोना का प्रभाव आपके मुंह के अंदर ही कम हो जाएगा। क्लोरोहेक्सिडाइन माउथ वॉश का इस्तेमाल करने पर 2 घंटे के लिए लार में से वायरस कम किया जा सकता है, जिससे वायरस की बूंदों के जरिए फैलने का खतरा भी कम हो सकता है। इसलिए 0.2% क्लोरोहेक्सिडाइन वाले माउथ वॉश को 30 सेकंड के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो क्या सच में सिर्फ एक माउथ वॉश कोरोना वायरस को मार सकता है? वायरल हो रहे मैसेज का आधार क्या है? और वायरल मैसेज में जिस क्लोरोहेक्सिडाइन की बात की गई है वो क्या है? सबसे पहले हमने यही पड़ताल की कि वायरल मैसेज का आधार क्या है। वायरल हो रहे मैसेज में जो दावा किया जा रहा है उसे कोरियन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के साइंस जर्नल में छापा गया था। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि क्लोरोहेक्सिडाइन क्या है, जिसका जिक्र वायरल मैसेज में किया गया है। क्लोरोहेक्सिडाइन एक कीटाणुनाशक है जिसका इस्तेमाल त्वचा को संक्रमण मुक्त करने के लिए किया जाता है। सर्जरी से पहले मरीज के शरीर और मेडिकल स्टाफ हाथ साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर है। भारत में हर रोज कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिनके लिए उम्मीद की एक किरण
बहुत बड़ी आस बनकर सामने आई। इस समय तो लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर लार में कोरोना वायरस ज्यादा होगा तो ये बातचीत से भी दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है, और अगर माउथ वॉश लोगों को बचा सकता है तो यकीनन ये काफी अच्छी बात है। यहाँ तक कि कई डेंटिस्ट भी अपने रोगियों को अस्पताल में प्रवेश करने से पहले क्लोरोहेक्सिडाइन माउथ वॉश का कुल्ला करने की सलाह देते हैं ताकि वो अपना इलाज करा सकें। माउथ वॉश में हमारे क्लोरोहेक्सिडिन, साइटोपेनाइड, पेरोक्साइड होता है जो कि जिंजिवाइटिस और प्लेग को हटाने के काम आता है और बैक्टीरिया को कम कर सकता है, वायरस को कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं सकता है। लेकिन इससे तो पूरी बात निकलकर सामने नहीं आई और आधी अधूरी जानकारी किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमने डॉक्टर मोहित से सीधे सीधे पूछा कि क्या 30 सेकंड तक क्लोरोहेक्सिडाइन से कुल्ला करने पर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। माउथ वॉश कोरोना के संक्रमण को रोक सकता है? नहीं। WHO के मुताबिक अभी तक कोई ऐसा माउथ वॉश नहीं है जो हमारे वायरस को, कोविड-19 को हटा सकता है माउथ वॉश के थ्रू। साफ है, माउथ वॉश से मुंह में वायरस कम तो हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो जाएं इसका कोई आधार नहीं है। और कोरियन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन की स्टडी अभी सिर्फ रिसर्च की अवस्था में है। अभी इसके टेस्ट और ट्रायल नहीं हुए हैं। कोरोना वायरस का इलाज माउथ वॉश से होना नामुमकिन है। माउथ वॉश आपके मुंह में फैल रहे कीटाणु और वायरस को कम करता है, ना कि नष्ट करता है। इसलिए माउथ वॉश के इस्तेमाल के बाद ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी भी उतना है जितना पहले था। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया आपको आगाह करता है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई नुस्खा ना अपनाएं। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज का दावा गलत साबित हुआ है।